थिंक यही रीजन है, इसीलिए करण सर ने मजबूरी में आके प्रीता दी के सामने अपने दिल की बात रख दी होगी। मुबारका जी मुबारका, करण के दिल ने सही वक्त पुकारा, आंखों ही आंखों में हुआ इशारा और हमें वो मिल गया जो हमें था जान से प्यारा। लो जी मिठाई खाओ जी मिठाई। जानकी एक मिनट, तू चुप करेगी? आप लोग इतनी शॉक रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? अच्छा मामा आप पहले बैठो। नहीं तू मुझे बैठो, मैं बता रही हूँ। दादी आप भी बैठो। क्या है ना मामा दादू, मैं क्या कह रही थी कि थोड़ा चिल मारो, रिलैक्स रहो। प्यार व्यार में ऐसा होता है कि जो सोचा नहीं होता वो हो जाता है। क्यों? मैंने सोचा था। हाँ जानकी आंटी, आपकी दूर दृष्टि का तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये सब पृथ्वी जी के रिश्ते से पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता ना। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, हम उसी में खुश है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ करण सर और प्रीता दी के रिश्ते को लेकर। लेकिन हाँ, आप लोगों को ना वो पृथ्वी जी के घर पे फोन करके सब कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब रिश्ते के लिए ना कह दे? ऑफ कोर्स मामा, ना कहना पड़ेगा। ये तो अपनी एक ही है ना, दो दो लोगों से थोड़ी शादी करेंगी। हाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा नजरिया किसी और के नजरिए से मिलता नहीं है और फिर लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती। ये सब कुछ तो होता रहता है और मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि मैं जो भी कुछ करती हूँ अपने परिवार के लिए करती हूँ और मेरे समझ के हिसाब से मेरे फैसले उनके भले के लिए होते हैं और इसलिए कभी कभी मुझे स्ट्रॉन्ग बिहेव करना पड़ता है। तो फिर आज तो मुझे प्रॉमिस करो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान किया या दुख पहुंचाया, एंड माइंड यू किसी ने भी, तो तुम आके मुझे बताओगे। जी मम्मा। गुड। तो फिर बताओ, अक्षय अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? मम्मा दरअसल बात ये थी कि मेरी और अक्षय की छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, शायद इसीलिए वो। आर्ग्यूमेंट ही हुई है ना, आ जाएगा वो, आर्ग्यूमेंट सॉल्व भी हो जाएगी। पता नहीं कृतिका, जब भी मैं ये कहती हूँ ना कि कोई भी कहीं भी मेरी नजरों के सामने अक्षय क्यों आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। स्ट्रेंज ना। एनीवेज, आई थिंक वी आर जस्ट ओवरथिंकिंग। मैं चलती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। मम्मा थैंक यू मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे भी अक्षय की बहुत सी बातें अजीब लगती हैं। उसके मूड का कुछ पता नहीं चलता, कब बदल जाएगा। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। पॉसेसिव है, थोड़ा प्यार करता है मुझसे, गुस्सा आ जाता है। मैं अगर उसे नाराज होने का मौका ही ना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतनी गहराई से क्या सोच रहा है मेरा पुत्र? भाई मैंने तो सोचा कि मेरा पुत्र कोई सोनी कुड़ी देख रहा होगा, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो सोनी तो दूर, कोई कुड़ी ही नहीं थी। फिर इतनी गहराई की सोच में क्यों डूबा हुआ है, बता दे। आप इतना सही जानते हो अपने बेटे को। आपको क्या लगता है मेरे पास इतना समय है कि मैं आती जाती लड़कियों को देखता रहूं? नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो बहुत ही सीधा है, अपने पापा के जैसे नॉटी बॉय नहीं। अच्छा सर, आज माँ बेटे दोनों खुल के बात करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है बेटा? मॉम, ये प्यार क्या होता है? प्यार? तू बता, तुझे क्या लगता है प्यार क्या होता है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं इतनी गहरी सांस लेके आपसे थोड़ी पूछता कि प्यार क्या होता है। आई डोंट नो मॉम, ये पता है एक ऐसी चीज है जो मुझे कभी समझ ही नहीं आई, या शायद मैं कभी नहीं समझ पाया। करीना बुआ कहती हैं कि शर्लिन तुमसे प्यार करती है इसलिए उसने व्रत रखा, लेकिन मॉम
शर्लिन के लिए ऐसा फील नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। एक वो होता है ना, जब आप किसी को देखते हो, वो दिल में कुछ होता है ना, वो एक रिएक्शन जैसा होता है ना, आप उस मोमेंट के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो। वो वैसा कुछ शर्लिन के लिए मॉम जैसा मुझे फील करना चाहिए ना, वैसा मैं 1% भी नहीं करता हूँ। अच्छा तो मुझे ये बता कि मेरे बेटे को ये कैसे पता कि किसी को देखने से दिल में कुछ होता है? बता। पता नहीं मॉम, वो जो कुछ होने वाली फीलिंग होती है ना, मैं वो आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, पर शर्लिन के लिए मैं वो चीज नहीं फील कर रहा हूँ, सच में। पुत्र इतना कंफ्यूज्ड मत हो। कभी कभार जिंदगी में प्यार का एहसास थोड़ा देर से होता है, लेकिन मेरा विश्वास कर, शादीशुदा जिंदगी में हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक भी अगर सच्चा प्यार करता है ना, तो जिंदगी खुशी बीत जाती है। ट्रस्ट मी। आप ऐसी बातें बोल रहे हो, आपके पास तो डैड हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोई एक प्यार? आप डैड को प्यार नहीं करते? लो जी, चाह आ गई। भाई मैं सृष्टि की बात से सहमत हूँ और सारे मुद्दे पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि करण प्रीता से प्यार करता है। लेकिन बीजी आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि करण प्रीता से और प्रीता करण से प्यार करती है? फिर दिखाया इन्होंने लाल कलर की झंडी, मतलब हमने जो अपनी आंखों से देखा उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नो भरोसा ऑन सृष्टि की दृष्टि। नहीं सृष्टि, इसमें भरोसे वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों के बीच में पक्की दोस्ती हो, पर हमें गलतफहमी हो रही हो, हम दोस्ती को प्यार समझ रहे हो। प्रीता ने भी तो हमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। नहीं, गलत फहमी की कोई बात नहीं सरला। पर बीजी तू भूल गई। खैर मैं तुझे याद दिलाती, जब हमारे घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी तो उससे हमें किसने निकाला? करण ने। और जब वो कांड हुआ था, उस कांड से हमें किसने निकाला? करण ने। और जब तू जेल गई थी तो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुझे जेल से बाहर किसने निकलवाया? करण ने। क्यों? क्योंकि वो अपनी होने वाली सास को बचाना चाहता था ताकि प्रीता खुश हो जाए। जी आप शायद सही कह रहे हो। और सृष्टि ने भी तो यही कहा ना कि करण को उन दोनों लड़कों में बहुत सारे नुक्स नजर आ रहे थे। और गलतियां तो आपको तभी नजर आती हैं जब आप किसी से प्यार करो। आप चाहते ही नहीं कि वो आपसे दूर जाए। और नहीं तो क्या। अरे इतने बड़े घर का लड़का हमारी प्रीता में क्यों दिलचस्पी लेगा? और वो दोनों दिन यहाँ पर आया क्यों? किस लिए? अरे उन्होंने बीजी को ब्यूटीफुल कहा, आपको खाना लाने के लिए बोला, इसलिए कि वो आप लोग उसे अपना समझे, ताकि रिश्ते की बात हो तो हम लोग ना कर पाए। इसका मतलब तो ये हुआ बीजी, करण तो मुझे पता था कि पहले से ही बदमाश शरारती है, लेकिन प्रीता वो भी, मतलब मेरे सामने सब कुछ होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। नहीं मम्मा, ये बात तो प्रीता दी को भी नहीं पता थी। आप लोगों को किसी को पता नहीं था, पर मुझे ये बात शुरू से पता थी कि अपनी प्रीता का रिश्ता करण से ही होना है। धन्य हो जानकी बाबा, धन्यवाद। और झूठ नहीं बोला था। मैं आप लोगों को बोलती नहीं रही कि आप इधर उधर लड़के क्या देख रहे हो? हाँ, करण है तो कमाल हो गया। अब चाय पी ले हम। वीना जी आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। बिल्कुल वैसा फील कर रही हूँ जैसे पहली करवा चौथ में फील हुआ था। अच्छा राखी जी, एक बात बताइए, आपके छोटे बेटे करण की शादी के वास्ते कुछ सोचा है कि नहीं? अब देखो, ऋषभ के लिए उम्र बढ़ाने वाली, व्रत रखने वाली तो आ गई है, अब इसके लिए भी ले आना। मौसी जी सोचा तो वही है, अब आगे रब की मर्जी। अरे राखी जी, अपने करण पुत्र के लिए ना एक बहुत सोनी कुड़ी है मेरी नजरों में। आप कहो तो मैं बात चलाऊं? नहीं वीना जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे करण ने लड़की पसंद कर ली। ये लो, तुम्हारा पुत्र तो यही खड़ा है। नमस्ते। अब इसकी होने वाली से हमें अब कब मिला रही हो? आज ही मिला देती हूँ मौसी जी, नेक काम में देर कैसी। करण, सोफिया को फोन किया कि नहीं? मॉम, वही कर रहा हूँ। इस साइको ने जो मॉम के दिमाग में सोफिया को आपका भूत डाला ना, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इस कड़वी करेली का जूस निकाल के ऐसे ही पिला दूंगा, तब आएगा मजा।
कहाँ थे? तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, इधर उधर इधर उधर। ओह, आप मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, क्यों मुझे ढूंढ रही थी? बोलो। हाँ, तुमने पहले से मेरी लाइफ की बैंड बजा के रखी है, अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो उसे और कॉम्प्लिकेट करना चाहती हो? बोलो। ओ हेलो, कुछ भी मत बोलो, मैंने तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाला, समझे? ओह, ये सीधे साधे इनोसेंट लुक ना तुम मुझे मत देना। क्या जरूरत थी मेरी मॉम को सोफिया के बारे में बताने की? बोलो, क्यों बताया? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा और सोफिया के बीच में कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम दोनों टच में भी नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों बोला? हाँ तो इतनी आसानी से आज तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। वो तुम ही थी ना जिसे मैंने सोफिया के बारे में सब कुछ बताया था। तुम्हें बताया था ना कि मैं उस लड़की से छुटकारा चाहता हूँ, तो उसके सामने मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारा मेरा लव अफेयर चल रहा है, तो मेरा लेटेस्ट लव इंटरेस्ट हो। उसे बताया था ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे। फिर भी तुमने मॉम के सामने सोफिया का नाम लिया, उन्हें बताया कि उसको मैं पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अब वो बार बार सोफिया के बारे में मुझसे पूछ रही है, वो कहती है कि उसे घर बुला लो। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बुला लो ना, आएगी और चली जाएगी। ओह, नटकेस की दुकान। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो यहाँ आ गई ना तो यहाँ फिक्स हो जाएगी। मेरी माँ जो है ना बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही सेंटिमेंटल है। वो देखेंगी एक लड़की मेरे लड़के को इतना पसंद करती है, वो शादी कर देंगी, हमेशा हमेशा के लिए मुझे बांध के रख देंगी उस लड़की के साथ। मेरा हाथ छोड़ो। आउच। मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ ना तो मुंह मोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। डू यू अंडरस्टैंड? देखो मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। हाथ तोड़ोगी मेरा? ठीक है, चलो तोड़ो मेरा हाथ। परमिशन ग्रांटेड। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देखो, ये सोफिया नाम की उलझन में तुमने मुझे फंसाया, अब उस प्रॉब्लम से निकालोगे भी तुम, सॉल्यूशन तुम ही दोगे। सॉल्यूशन दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारा हिसाब किताब थोड़ा उल्टा है क्या? अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने सोफिया के बारे में बोला तो हम दोनों का टाइम बच गया, तभी तो हम किचन के बाहर टाइम से पहुंच गए। वो तो करीना बुआ ने गलत टाइम पे आवाज लगा दी, वरना शर्लिन को केक खाते हुए देख लेते और हमारे पास हमारा प्रूफ आ जाता है कि नहीं? आओ। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, पहले मैं जो कह रहा हूँ वो करो। सॉरी एंड देन सॉल्यूशन। अरे मेरा हाथ, मेरा फोन आ रहा है। हाँ, जब सोफिया का नाम लिया था तब क्या हो गया था? तब तो बड़ी इंटेलिजेंट बन रही थी, अब क्या हुआ? बुद्धि काम नहीं कर रही। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, माँ के दिमाग में से सोफिया का भूत हटाऊंगा। कैसे बताओ मुझे? एक मिनट, माँ का फोन आ रहा है, हाथ छोड़ो, मेरे को फोन उठाना है। हेलो आंटी। आंटी, मैं और प्रीतम अभी थोड़े से बिजी हैं, तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे, वो कुछ पर्सनल मैटर है। ओके आंटी, बाय। अब एक ओके फाइन, सॉरी। ऐसे नहीं, दिल से, यू नो, दिल की गहराइयों से सॉरी बोलो। अच्छा ठीक है करण, आई एम सॉरी। That's like my baby doll. चलो बात छोड़ो। सॉल्यूशन क्या सोल्यूशन लगा रखा है? अरे इतनी सिंपल सी बात जाकर अपनी मम्मी को कह दो ना कि वो क्या नाम था, सोफिया टाउन में ही नहीं है, मुंबई में ही नहीं है ही नहीं यहाँ पर, तो कैसे आएगी? वाओ यार, इतने सिंपल आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? मैं मॉम को बोल दूंगा that she is not in town. फिनिश, वो उसके बारे में पूछेंगी नहीं। But what an idea यार, but I'm so happy. Thank you so much my baby doll. मुझे जब तक यकीन नहीं हो जाएगा ना कि प्रीता और करण के बीच में कुछ, मेरा मतलब है जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देख लूंगी, अपने कानों से नहीं सुनूंगी ना, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि दोनों के बीच में कुछ। अरे अभी क्या बोले जा रहे हो मम्मा यार? अरे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है सरला? कैसी बातें कर रहे हो आप? तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्यार करने वाले कोई प्यार नहीं, गुनाह कर रहे हो। गुनाह नहीं किया है उन्होंने, लेकिन ऐसे कैसे मैं उन दोनों से जाकर, मतलब कम से कम आंखों से कुछ देखूं, कानों से कुछ सुनूं, तब तो जाकर बात करूं। और अगर मैंने उनसे पूछ भी लिया और उन्होंने मना कर दिया तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और वैसे भी मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, ये भी तो हो सकता है ना कि हमें गलत फहमी हो रही है। अरे मम्मा, आप खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा ना आपको कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उनका लव सीन। जब करण सर प्रीता दी को और प्रीता दी करण सर को, आगे बोल। चुप कर। और सृष्टि, बड़ी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते, कुछ तो शर्म किया कर। लेकिन बेटा, हमारी प्रीता ऐसे नहीं है। क्या दादू, अभी आप भी शुरू हो गए? मतलब सच बोलना बेशर्म होना बन गया क्या? और प्लीज आप लोग है ना, दोनों दादू मामा, आप लोग है ना बाबा आदम खां के जमानों के जो बूढ़े नहीं होते वैसे बिहेव करना बंद कर दो प्लीज। लो जी, कर लो गल।
आपने सुना नहीं था वो मिसेस बत्रा की कुड़ी, उसका 5वें गली के मुंडे के साथ चक्कर था कि नहीं? हाँ, उन्हें कभी शक हुआ? जब ऊंच नीच होगी उन्हें तब पता चला था। देखो जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये प्यार की बला ना है ही ऐसी चीज, ये सबको पागल कर देता है। बंदा ना आउट हो जाता है, वो कमला हो जाता है, उसको अपना होश नहीं रहता, वो कोई भी गलत काम आसानी से कर लेता है, यानी कि हो सकता भाग ही जाए। सृष्टि, तू एक काम कर, प्रीता को फोन लगा और उसको बोल दे अगर उसका ऐसा इरादा हो कि घर से भाग के शादी करनी है तो सीधी कोर्ट पहुंच जाए, मैं वहाँ आके साइन कर दूंगी एज ए विटनेस। और पुत्र, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, तो जब वो जा रहे हो ना तो मुझे जरूर बताना, जब मैं उनके लिए ना बढ़िया बढ़िया खाने बना के भेजूंगी। सही है। आप लोग क्यों ऐसे बात कर रहे हो? क्यों ऐसे बात कर रहे हो कि प्रीता करण के साथ भाग जाएगी? कोर्ट में शादी करनी पड़ेगी? मुझे नहीं करनी है ऐसे शादी, मुझे भी रीति रिवाज से शादी करनी, अपनी बच्ची की प्यार से शादी करनी, उसकी अच्छी सी विदाई करनी। और वैसे भी अगर प्रीता को करण पसंद है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे भी तो करण पसंद है। देखो ना दादू, छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर देती है मम्मा। सरला, आज का दिन ना बड़ा ही शुभ है, करवा चौथ है। तू एक काम कर, लूथरा के घर चली जा है और राखी जी से प्रीता की बात कर। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ना अब भी लूथरस के यहाँ चली जाती हूँ और राखी जी से प्रीता और करण की शादी की बात कर लेती हूँ। मम्मा प्लीज प्लीज प्लीज, मैं भी आती हूँ ना, प्लीज मुझे भी ले चलो ना साथ में। तू बिल्कुल नहीं आएगी, तुझे तो अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं है। वहाँ कुछ भी बोलूंगी ना तो तू बात बिगाड़ भी सकती है, मैं नहीं तुझे ले जाऊँ। आज मेरी माँ का ममता भरा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हाँ? अरे मैंने ऐसे क्या गलती की थी जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो अपने साथ? अगर आपने आज मुझे नहीं ले गया ना मॉम, तो मैं इन्हीं दीवारों पे अपना सर पटक पटक के खून बहा दूंगी। और इतना ध्यान रखना कि मेरे लहू का रंग और तेरे खून का रंग सेम सेम है। बस बस बस, कितनी नौटंकी करती है बीबी, कितनी नौटंकी करती है। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ, लेकिन हाँ तू वहाँ पे अपना मुंह जो है ना वो एकदम सिल के रखेगी। जो बोलना है वो मैं बोलूंगी, तू बिल्कुल चुप रहेगी। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। ये दो। ठीक है। मैं तो डेफिनेटली बोलूंगी, मैं सलमान खान थोड़ी ना हूँ जो कमेंट किया तो अपने आप की भी नहीं सुनूंगी। हाय शर्लिन। हाय। कैसा फील कर रही हो? टायर्ड ना? सच कहूँ तो ये भूख के कारण मेरी हालत खराब रखी, पर आई एम हैप्पी कि मैं सब कुछ ऋषभ जी के लिए कर रही हूँ। वैसे शर्लिन, भाई के लिए तुम इतना सेक्रीफाइस कर रही हो, हाँ? भाई को भी कुछ करना चाहिए। आई मीन सम गिफ्ट। आई हैव नो आइडिया, आई एम श्योर कोई तो प्लान है, मे बी कोई सरप्राइज। या इट मस्ट बी अ सरप्राइज। यस। वे देर उस आदमी से बात कर रही थी, जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा। इनकमिंग कॉल्स चेक करती हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आउटगोइंग की लिस्ट भी खाली है। कितनी चालाक लोमड़ी है, आउटगोइंग इनकमिंग सब हटा कर रखा है। मैसेजेस देखती हूँ। कोई रिसेंट मैसेजेस है ही नहीं, इसका मतलब उस चालाक लड़की ने सारे मैसेजेस भी हटा दिए। कुछ नहीं मिल पाया। इससे पहले अपना फोन मिस करे उसकी जगह पर वापस रख देती हूँ। कोई मैसेज है प्राइवेट नंबर से, हो सकता उसी का हो। मैं रास्ते में हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। स्वीटू, तुम्हारा जानू आ रहा है। क्या ढूंढ रही हो तुम? आंटी मेरा फोन नहीं मिल रहा। फोन नहीं मिल रहा का क्या मतलब है? हाउ इररिस्पॉन्सिबल कैन यू बी? अभी कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? हाँ आंटी, मैंने यहीं पे रख।
मुझे याद आया आंटी, ये प्रीता मेरे आसपास थी, कहीं मेरा फोन उसी के पास तो नहीं। टम्पो, हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, अभी पकड़ी जाएगी रेड हैंडेड। क्या करूं यार। प्रीता, कहाँ जा रही हो तुम? और हाथ में क्या है तुम्हारे? दिखाओ। अब तो ना आराम से। Are you all right? ये वो कारपेट के चक्कर में फिसल गया थोड़ा सा। What happened? मेरा फोन नहीं मिल रहा और मुझे पक्का यकीन है प्रीता नहीं चुराया, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ अपने हाथ में क्या छुपा रही है। लेकिन ये तुम्हारा फोन क्यों चुराएगी? I mean, इसके पास अपना फोन होगा, अगर कॉल करना होगा तो उससे करेगी, राइट? प्रीता, दिखाती क्यों नहीं हो तुम अपने हाथ में क्या है? कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप नाराज लग रही हैं मुझसे, वरना आप मुझसे मिलने आती, इतने दिन आई नहीं। आप नाराज है ना? आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, सच में। अरे नाराज होना आपका हक है और मेरे परिवार का आपको मनाना फर्ज बनता है। मैं तो कहती हूँ आप नाराज होने का नाटक कीजिए ताकि सारे आके आपसे माफी मांगते रहे। अरे परेशान क्यों हो रही है? ये तो छोटा सा घर का फंक्शन है, करवा चौथ का। करीना ने खुद ही डेकोरेशन कर ली। अच्छा, ये साबित करने के लिए कि वो खुद सारा डेकोरेशन कर सकती है, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। सब समझती हूँ मैं। तभी मैं कहूँ कि ये इतना कुछ खास नहीं लग रहा है डेकोरेशन, एकदम काम चलाऊ टाइप्स लग रहा है। दृष्टि, तेरे हाथ का जादू चलता है तभी तो असली कमाल होता है। अच्छा बताइए, आप अचानक कैसे आना हुआ? कोई खास बात है? हाँ, बात तो खास है। मैं राखी जी से मिलने आई हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। अब वो यही है? हाँ, राखी यही है। आप बैठिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। आप चलिए, हम लोग बैठते हैं। सृष्टि, ये लोग कितने अच्छे हैं ना। आपको पता है दी इस घर में आएगी ना, बहुत खुश होंगी। Excuse me? तुम दोनों क्या क्या कर रही हो? यहाँ पे हमारा फैमिली फंक्शन चल रहा है और तुम मिडिल क्लास लोगों की जुर्रत तो देखो, बिना इनवाइट के मुंह उठा के चले आए। करीना मैम, अब तो आपको हमें इस घर में देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। Because you know what? अब तो हमारा इस घर में आना जाना लगा रहेगा। क्या मतलब? ये तुम्हें कोई गार्डन दिख रहा है कि तुम सैर सपाटा करने चली आओगी? अरे सृष्टि, बेटा तूने तो इनके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। क्या कहा था इसने मेरे बारे में? क्या कहा था? ये हम दोनों की आपस की बात है, आपको क्यों पता है? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं मैम कि बहुत जल्द हमारे इस घर से रिश्ता बनने वाला है। एक मिनट मैम, फिर आप मजबूर हो जाओगे हमें इस घर में इनवाइट करने के लिए और अपनी बनावटी सी मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका कर हमसे बात करने के लिए। समझ में आए आपको बात? What is she talking? सबर है बेटा, पहले हम राखी जी से तो बात कर ले, फिर आकर हम खुशखबरी इन्हें देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो खुशखबरी सुनने के बाद इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। Whatever. समझ में नहीं आ रहा। वैसे क्या बात है मामा, आखिर आपने मुझसे टॉन्टिंग का टैलेंट सीख ही लिया। क्या कस के ताना मारा है करीना मैम को, मजा आ गया। बेटा अभी तूने अपनी माँ का हुनर देखा कहाँ? मैं सीधों के साथ सीधी और टेढ़ों के साथ टेढ़ी हो जाती हूँ। अच्छा, आखिर माँ किसकी है आप? बेटी किसकी है? करण और प्रीता के बारे में बताइए ना सरला जी, क्या कहना चाहती हैं आप? पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कि करण और प्रीता में ना बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। लो जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मतलब मैंने तो ऐसे सपने में भी नहीं सोचा क्या कि दोनों बच्चे एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी।
सरला जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, करण बेटा तो मेरा है लेकिन मेरे साथ अपनी फीलिंग्स बिल्कुल शेयर नहीं करता जी। मतलब क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, मुझे तो कुछ बताता ही नहीं है। बताता है तो प्रीता को, और प्रीता आके मुझे कहती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब मुझे ही दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा तो यही मानना है कि कोई लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन दिल की बात आंखों में छलक ही जाती है और फिर फोटो पे आई जाती है। इसका मतलब राखी जी जानती है कि दोनों में क्या चल रहा है। सरला जी, मैं तो इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। हमारे दोनों बच्चों के बीच में दोस्ती हो गई, उनकी अनबन जो थी खत्म हो गई। सच कहूँ तो पहले करण तो प्रीता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। प्रीति सीधे मुंह तो बात तक नहीं करते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं, बाहर आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो आप बताइए, दोनों की दोस्ती का राज बताइए सरला जी। कहना चाहती थी कि करण वाह अक्षय जी, आपको पता है मुझे देसी ढोल म्यूजिक बहुत पसंद है। इतना लेट? अभी बैंड बजाती हूँ बैंड वालों की। These people, I tell you. सरला जी, आप कुछ करण और प्रीता के बारे में बोल रही थी, क्या बोल रही थी आप? हाँ, मैं कह रही थी कि धर्मपत्नी जी, अच्छा लगा जी आपको देख के। और धर्मपत्नी जी, मेरा ना पर्स नहीं मिल रहा है, आप प्लीज ढूंढवा दो, उसमें एक पर्ची है बहुत जरूरी, प्लीज। ओ जी चाहिए, सरला जी आए, उनसे बातें कर रही हूँ, बाद में देख लेते हैं ना। मैं आपको परेशान नहीं करता, लेकिन बहुत जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ। ओ जी ठीक है, चल के ढूंढ लेती हूँ, तुम परेशान ना हो, ठीक है? सरला जी, मैं बस इनका पर्स ढूंढ के वापस आती हूँ। ओह वाह, क्या गट्स है मेरे बेबी में, इतना रिस्क उठाकर आखिर मुझसे यहाँ मिलने आ ही गया। देखो, किसी को टेक्स्ट कर रही है, 100% अपने बॉयफ्रेंड को कर रही होगी। यार, आर यू हंग्री? मुझे भूख लगी है। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हम इतने इम्पोर्टेंट मिशन पे हैं, शालिन पर नजर रखनी है, तुम्हें खानी पड़ी है। यार तो उसमें क्या प्रॉब्लम है बेबी डॉल? आई एम हंग्री। किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई बेबी डॉल नहीं नजर आ रही। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। करण, वो देखो, किसी को चुपके से देख रही है, स्माइल कर रही है, शर्मा रही है, इसका मतलब वो आ गया। ये लो, ये तो बुआ को देख के मुस्कुरा रही है। वो नहीं आया, इसका मतलब अभी तक। यार मुझे ना बड़ी भूख लगी है, मैं कुछ खा लूं? तुम ना ऐसा करो, पहले जाके खा ही लो, पेट भर के खा लो, उसके बाद हम कंसंट्रेट करेंगे। हाँ ठीक है, तुम जाओ खाओ, जा भी रहे हो। माँ, लेकिन माँ यहाँ क्या कर रही है? आप दोनों का रिश्ता करने आई है। What? What क्या हुआ? तुम्हारी माँ, तुम्हें पता होगा क्यों आई है, मैं कैसे बता सकता हूँ इसमें? एनीवेज यार, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, शलन पे नजर रखना, ओके? ठीक है, डोंट मिस। अरे ये शालिन कहाँ गई? अभी तो यही थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।